बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए हमें प्रॉपर्टीज करनी है रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन लिखी तो यहाँ पे सिर्फ एडिशन हुई है, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी रिवाइज करवाऊंगी क्योंकि 8 क्लास में भी ये आप लोगों ने की हुई है। मजीद ये रिवाइज करने का मतलब ये है कि अगर आपको अच्छी सी याद होंगी तभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कर सकेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी WRT। इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, उसमें क्या कहा गया है कि इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर, कि कोई से अगर हम दो रियल नंबर लेते हैं, देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर, कि अगर हम उन दोनों को जमा करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर होता है। अब जरा हम देख लेते हैं, वो कोई से भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अगर मैं इधर कोई ले रही हूं तो वही है। आप कोई से भी दो रियल नंबर ले लें, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास रियल नंबर ही जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। अच्छा, मैं ले रही हूँ एक है -5 और एक ले लेते हैं जी प्लस का 11। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं -5 प्लस 11 इज इक्वल टू, ये क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है प्लस का 6। अब जरा देख लें कि हमारे पास 11 -5 और प्लस 11 क्या, तो प्लस का 6। अब जरा देखिए कि ये जो प्लस 6 है ये भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। इसी तरह हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो कि आपने पढ़ा था, उसमें क्या था कि दो रियल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, -5 मल्टीप्लाई प्लस का अगर हमारे पास 11 हो, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या बना, -55। अब देखें ये जो -55 है वो भी तो क्या है, एक रियल नंबर है। अब ये चीज क्लियर है कि हम दो कोई भी नंबर जब उन्हें प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। अगर प्लस करेंगे तो क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, अगर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हमारे 5 क्लास में भी क्वेश्चन है, 6 क्लास में भी क्वेश्चन है, 7 में भी है कि दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, इक्वल ये करते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर, कि कोई से भी 3 रियल नंबर ले लें, कोई भी आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप जो से भी ले लें। हमारे पास अब मैं इधर लिख रही हूँ कि 3 रियल नंबर है, जब हम उसका आंसर निकालेंगे तो दोनों आपस में तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमारे पास इधर है, मैं ले रही हूँ 1 + 3 + 2 इज इक्वल टू, अब क्या है इसमें हमारे पास पहले दो नंबर ब्रैकेट में है, तीसरा ब्रैकेट से बाहर है, फिर इक्वल टू, इधर पहले दो ब्रैकेट में थे ना, इधर हमने क्या किया है कि पहले नंबर को ब्रैकेट से बाहर निकाला है, प्लस अगले दो को क्या कर दिया है, ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इसमें पहले दो ब्रैकेट में है तो हम 1 को बाहर निकाल देंगे और आगे 3 + 2 कर देंगे। अच्छा, हमारे पास अब इसका आंसर क्या बना, 3 + 1, तो हमारे पास ये क्या है, 4 प्लस और एज इट इज 2 इज इक्वल टू 1 + 3 और 2 हमारे पास क्या होते हैं, 5। अब 4 और 2 कितने होते हैं, 6 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अगर हम क्या करें, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे दोनों साइडों का आंसर सेम आएगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अच्छा, इनवर्स, इनवर्स से क्या पता चल रहा है कि उलट, अगर एडिटिव में होगा, इनवर्स हम हमेशा उलट को कहते हैं ना। अगर हम वो कह रहे हैं कि इफ एनी रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a, अगर कोई भी ए रियल नंबर है तो उसका एक यूनिक रियल नंबर होगा -a। इट्स मीन अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं 3 तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -3। अगर हम a ले रहे हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स है -a। अगर हम ले रहे हैं जी 5 -5 ले रहे हैं तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +5। इट्स मीन कि अगर हम एडिटिव इनवर्स करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चाहे उसे a + -a करें तब भी 0, और -a को पहले रखें और +a करें तब भी उसका आंसर क्या आए, 0 है।
और इसी तरह अगर हम देख लें कि ये तो था एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी देखें तो उसमें क्या होगा, याद रखना है कि हमारे पास उसका इनवर्स, अच्छा उसे देख लेते हैं जरा। उसमें क्या है हमारे पास, अगर हो ए तो ए का इनवर्स क्या होगा, 1/a। अगर हम ले रहे हैं 3 तो 3 का इनवर्स क्या होगा, 1/3। अगर हम ले रहे हैं -4 तो उसका इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/-4, उसका उलट। तो ये देखिए आपस में कट गया तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ये चीज याद रखनी है कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में जो आंसर आता है वो 0 आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, इनवर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आना चाहिए। इसे मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए आपस में कट गया, इज इक्वल टू 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों हमारे पास आंसर क्या दे रहे हैं, 1। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसमें क्या है, इफ ए इज अ रियल नंबर, के ए कोई भी रियल नंबर है, देयर इज अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसके लिए ये चीज याद रखनी है कि एडिटिव आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, कोई भी जब हम नंबर लेते हैं ना, कोई भी नंबर आप ले लें लाइक 3 में कोई ऐसी चीज आपने ऐड करनी है, वो कह रहे हैं 0। कोई भी ऐसे हमने नंबर ऐड करना होता है कि जो हमारे पास वही नंबर आए, मतलब एक दफा हम 0 को ना देखें ना, एडिटिव आइडेंटिटी हमने बनानी है तो कोई भी ऐसा नंबर हमने ऐड करना होता है कि दोबारा हमारे पास 3 ही आए। अब देख ले जब हम एडिटिव आइडेंटिटी करेंगे इसमें और कोई भी, अगर मैं 1 करूं तो वो तो 4 बन जाएगा, अगर 2 करूं तो वो तो 5 बन जाएगा। तो इसलिए इसमें हमने क्या करना है, प्लस किया 0। जब भी हम 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वो क्या आंसर देगा, वही नंबर देगा। इसी तरह ये थी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखें तो हमने क्या करना है, वही नंबर बनाना है जो इधर मैंने बात की है कि हमारे पास वही नंबर है। तो मुझे बताएं कि मल्टीप्लिकेटिव में क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 ही ले रही हूँ, अगर 3 हमारे पास हो, अब जरा देख लें अगर मैं मल्टीप्लाई 0 से करूं, किसी भी चीज को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, वो नंबर ही 0 हो जाता है, मतलब 0 तो हो नहीं सकता। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 3 1 इज हमारे पास क्या आया, 3। इट्स मीन एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास नंबर क्या होता है, 0 होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास नंबर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि कोई भी 2 रियल नंबर होते हैं, इफ ए एंड बी आर एनी 2 रियल नंबर, देन उसमें क्या करना है कि अगर ये आप लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं लेकिन उस वक्त नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कि कोई से भी 2 नंबर ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए। अगर कोई से भी 2 नंबर्स को ऐड करें, एक को पहले रखें दूसरे को बाद में, या दूसरे को पहले रखें पहले को बाद में रखें, तो दोनों का आंसर क्या होता है, सेम आता है। तो हम कोई से भी नंबर ले लेते हैं, 3 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3। अब 3 + 2 भी हमारे पास क्या बना, 5 इज इक्वल टू, एंड 2 + 3 भी हमारे पास क्या बना, 5। तो उसका नाम क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ऐसे, ये तो एडिटिव था ना, तो वो मल्टीप्लिकेटिव में भी यही है। इन दोनों के दरमियान हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई लगा देना है। 3 2s हमारे पास क्या बन जाएगा, 6, और 2 3s क्या बन जाएगा, 6 इज इक्वल टू। ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जो मैंने साथ साथ में करवाती हूँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, हमें 3 कंडीशंस दी हुई होती हैं, लेकिन उसमें एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, कोई एक होल्ड करती है। वो क्या कह रहे हैं, या तो एक लेस होगा बी से, फिर वो कह रहे हैं या ए जो है वो ग्रेटर होगा बी से, फिर वो कह रहे हैं या ए जो है इक्वल होगा बी से। अब मैं कोई से भी 2 नंबर ले रही हूं, मैं ए कह रही हूं इसे 3 इज इक्वल टू 3, और बी कह रही हूं इज इक्वल टू 4। अब जरा देखें जो ए है, पहली प्रॉपर्टी में अगर मैं लगाऊं तो ए जो है, ए हमारे पास है 3। अब देखें 3 लेस देन 4, और वाकई 3 छोटा है 4 से। और उसके बाद जो सेकंड उसकी कंडीशन वो कह रहे हैं कि ए जो है वो बड़ा होगा। अब अगर ए हमारे पास 3 है
और वो कह रहे हैं बड़ा है 4 से, बड़ा तो नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि जो ए है वो बराबर है बी के, इट्स मीन 3 जो है वो इक्वल होगा बी से, तो ये बी सॉरी 4 से, तो ये भी हमारे पास कंडीशन लाई नहीं कर रही। इट्स मीन कोई भी एक कंडीशन लाई करेगी, लेकिन उसमें क्या है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी में, ए या तो लेस देन होगा बी से, या ए ग्रेटर होगा बी से, या ए क्या होगा इक्वल होगा बी से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर के लिए है, ए बी एंड सी जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अच्छा, उसका फर्स्ट कंडीशन वो क्या दे रहे हैं कि इफ ए जो है वो ग्रेटर होगा बी से एंड बी ग्रेटर होगा सी से, देन ए जो है वो भी ग्रेटर होगा सी से। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व इसे कर लेते हैं कि ये वो कैसे कह रहे हैं। अब देखें ना, हम कोई से भी, मैं इधर नंबर लिख रही हूँ कि मैं ए कह देती हूँ कि 2 है, बी कह रही हूँ कि 3 है, और सी कह रही हूँ कि वो हमारे पास कोई सा भी नंबर है, सॉरी ए को हम कर देते हैं 5 और सी कह रही हूँ 2। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ए जो है ना वो ग्रेटर है बी से, ए ग्रेटर है बी के, 5 ग्रेटर देन 3। अच्छा, नेक्स्ट अब जरा देखें, जो बी है वो ग्रेटर है सी से, और जाहिर सी बात है हमारे पास 3 ग्रेटर देन 2। अब जरा देख लें, उन्होंने कहा है फिर जो ए होगा ना वो भी ग्रेटर होगा सी। अब जरा देखें, ए जो 5 है हमारा वो 2 से क्या है, बड़ा है। अब इस चीज की समझ आई है। पहला क्या है कि वो कह रहे हैं ए अगर ग्रेटर है बी से, तो बी जो ग्रेटर है वो सी से है, तो तब जो ए है वो ग्रेटर होगा सी से। इसी तरह हमारे पास दूसरी है, लेस देन में उन्होंने दिया हुआ है कि इफ ए जो है वो छोटा है बी से एंड बी लेस देन है सी से, देन हमारे पास जो ए होगा वो भी लेस देन। अब जरा देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा नंबर जो कह रहे हैं वो सी कह रहा है, और इसमें सबसे जो बड़ा नंबर कह रहे थे वो ए को कह रहे थे। अब इसमें बड़ा नंबर सी कह रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर सी सबसे बड़ा नंबर है तो ए हमारा छोटा होगा किससे, सी से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या कहा है कि इफ ए जो है वो लेस है बी से, अगर ए हम कहें कि हमारे पास कोई सा भी ए नंबर है, ए इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 2 और बी ले रहे हैं इज इक्वल टू हम कह रहे हैं जी 3। अच्छा, कोई सा भी नंबर सी, अब उन्होंने कहा है कि ए जो ए है ना वो लेस है बी से। अब 2 मैंने छोटा लिया, ए हमारे पास ये देखिए 2 लेस है 3 से। अब उन्होंने कहा है कि देन एडिटिव में वो कोई सा भी सी नंबर ले रहे हैं, हम सी ले लेते हैं जी 1 ही ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू 1 ही कर लेते हैं। चले, अगर 1 हम इधर भी ऐड करें और 1 हम इधर भी ऐड करें, तो अब जरा देखें उन्होंने क्या बोला है कि देन अब जब हमने ऐड किया 2 और 1 हमारे पास क्या बना, 3 ग्रेटर देन 3 और 1 हमारे पास क्या बना, 4। अब जरा देख ले, हमारे पास ये नंबर जो बड़ा था वही नंबर हमारे पास क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, इफ ए ग्रेटर देन बी, वो कह रहे हैं कि अगर ए बड़ा हो, उसमें कहा था कि अगर ए छोटा हो, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर ए बड़ा हो बी से, तो जब हम सी उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ए जो है अगर बड़ा है तो ऐड करने से भी वो बड़ा ही रहेगा। सेम हमारे पास यही एग्जांपल ले लें। अब देखें, हमने ए किसे लिया हुआ है, नंबर इधर चेंज करने पड़ेंगे। ए हमारे पास क्या है, ए आप ले लें 3 और बी ले लें 2, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास बी क्या है, छोटा है, तो इसलिए उसे क्या कर लेंगे, 2 कर देंगे। आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं, ये नहीं कि मैंने यही लिया है तो आपने भी यही लेना है। अब जरा देखें कि अगर हम करेंगे, वो कह रहे हैं कि ए जो है बड़ा है, ये हमारे पास 3 ग्रेटर देन 2। अब वो कह रहे हैं कि एक नंबर है कोई सा भी सी, कोई भी नाम दे दें, 2 दे दें। अगर मैं इधर भी 2 को प्लस कर दूं, इधर भी 2 को प्लस कर दूं, अब वो कह रहे थे कि ए वाली साइड जो थी ना वो बड़ी थी। अब देख ले, 3 और 2 हमारे पास क्या होता है, 5 ग्रेटर देन 2 और 2 हमारे पास वही 4 बना। तो देखें ए हमारे पास बड़ा रहा। यहां तक समझ आ गई आपको। अच्छा, नेक्स्ट सेम ऐसी है सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी। उसमें क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि इफ ए लेस हो बी से, देन कोई भी नंबर सी हमारे पास नंबर होगा, अगर हम उन दोनों साइडों पे से माइनस करेंगे तभी वो हमारे पास क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा।
इसी तरह हमारे पास वो कह रहे हैं कि ए हमारे पास ग्रेटर हो बी से, तो जब हम उसमें कोई सभी सी नंबर जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कंडीशन वही रहेगी, मतलब ए बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा और बी छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा। जाहिर सी बात है, इसमें से अगर 5 में से 1 माइनस किया तो वो 2 बनना है। अगर यहाँ पे हमारे पास हो 4 में से अगर 1 माइनस का वो 3 बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, वो भी सेम एज इट इज ही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमारे पास अगर ए बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा आंसर में, अगर बी छोटा है तो वो भी छोटा ही रहेगा। आप खुद एक दफा ये कंडीशन लगा के चेक कर लीजिएगा। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी डिवीजन प्रॉपर्टी। उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि इफ ए जो है वो लेस हो बी से, कि ए छोटा है बी से, एंड सी जो है वो ग्रेटर है 0 से, देन ए डिवाइडेड बाय सी, तो ए डिवाइडेड बाय सी लेस देन बी डिवाइडेड बाय सी, कि ए छोटा था, डिवाइड करने से भी ए छोटा ही, ए वाली टर्म छोटी ही रहेगी, ए वाली साइड छोटी ही रहेगी। अब हम जरा देख लेते हैं। हमारे पास मैं नाम दे रही हूं कि ए इज इक्वल टू कह दें 2 और बी कह दें जी 3, और कोई एक हमारे पास नंबर है जो कि सी है, जो कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इट्स मीन वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, तो सोच जो आपका दिल है आप बेशक वो नंबर लिखें। तो मैं जो नंबर दे रही हूँ ना वो मैं सी कह रही हूँ कि मेरे पास 5 है। अब क्या करते हैं, उन्होंने जो कंडीशन दी थी कि वो कंडीशन क्या है कि ए जो है वो लेस है। अब मैं लिख रही हूँ ए को मैंने 2 कहा हुआ है, 2 लेस देन बी है, तो बी का नंबर जो मैंने दिया हुआ है वो 3, मैंने 3 राइट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं कि सी ग्रेटर देन 0 है उसे डिवाइड करना है, तो हम 5 को डिवाइड कर देते हैं। मैं इधर भी 5 को डिवाइड कर रही हूँ और मैं इधर भी 5 को डिवाइड कर रही हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा था कि अगर ए हमारा छोटा है तो जरा देखें, अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। अब देखें जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इधर ऊपर देखना है, इधर 3 हमारे पास बड़ा है और हमारे पास ए वाली वैल्यू छोटी है, इट्स मीन वो ठीक कह रहे हैं कि डिवीजन प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास दो नंबर हो, अगर ए लेस देन बी हो और हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 हो, तो जब उसे डिवाइड किया जाता है जो छोटा होता है वो वही रहता है और जो बड़ा होता है वो चेंज नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जो इसकी सेकंड है डिवीजन प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद रखनी है और ये याद करनी है ये सारी चीजें। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें याद होंगी तो तब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इफ ए लेस देन बी है, कि अगर हमारे पास जो ए है वो बी से क्या है, लेस है, एंड नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो सी होगा ना वो 0 से छोटा होगा। अब बात आई है कि अब जरा देखें हमारे पास सी जो है वो 0 से छोटा, तो हमारे पास 0 से छोटा तो वो नंबर होते हैं जो सारे माइनस में है। -1 हो सकता है, वो -2 हो सकता है, वो -3 हो सकता है। आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर ले लें तो हमारे पास ले सकते हैं आप। वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी ए हमारे पास है लेस देन बी और कोई भी नंबर हमारे पास नेगेटिव हो, ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम नेगेटिव चीज को डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर हमारे पास नेगेटिव होगा, जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो ये जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। अगर वो लेस देन होगा तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन होगा तो वो लेस देन हो जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है कि मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं कि अगर ए लेस देन बी है एंड ये कंडीशन इसको देखना है, अगर जो हमारे पास डिवीजन में जो नंबर आ रहा है ना वो 0 से छोटा है, मतलब वो नेगेटिव कोई भी नंबर है, तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर इधर ये लेस देन का साइन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर इधर ग्रेटर देन का साइन होगा तो इधर क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। अच्छा, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसमें वो कह रहे हैं कि ए लेस देन बी, अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो ए लेस देन बी हो तो उसका उलट, इट्स मीन मैं ए कह रही हूँ हमारे पास है, कोई सा भी आप नंबर ले लें आप अपनी मर्जी का, एक ले रही हूँ 2 ले रही हूँ और बी मैं ले रही हूँ 4, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो ए से बड़ा है। अब जरा देखिए हम इसका उलट करेंगे, 1/2 मैं, उन्होंने लेस का साइन लगाया है, वो लेस का साइन दे रहे हैं तो मैंने भी लेस का ही साइन लगाया, और 1/4। अब जरा इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अब जरा देखें इधर हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है, इधर डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम
दोनों का एलसीएम सेम करते हैं। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा, आप बेशक चेक कर सकते हैं। 2 1 is 2, 2 2 या 4 और 2 1 is 2 और 2 2 हमारे पास क्या आया 4। तो इन्हें सेम करने के लिए जरा देखें, ये तो हमारे पास 4 ही है, इधर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। अब जरा देखें 2 1 is 2 और 2 2 जा 4 और उन्होंने लगाया हुआ था जो साइन था, उन्होंने हमारे पास था नेगेटिव। अब जरा देख लें अगर 1/4 हो, अब इधर भी 4 है इधर भी 4 है, अब जरा देखें इधर तो 1 है इधर 2, बड़ा नहीं हो गया? तो वो सही कह रहे हैं कि हमारे पास जब भी कोई भी वैल्यू अगर a लेस देन b है तो उसके इनवर्स जब हमारे पास होता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। a इधर लेस है तो a क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और b अगर हमारे पास ग्रेटर है तो b हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये हमारे पास चीज प्रूव हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेम दूसरी जो कंडीशन है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू, ये तो एक पॉजिटिव के लिए था और दूसरा अगर नेगेटिव के लिए हम लोग देख लेते हैं, सेम ये भी हमारे पास है। ए हमारे पास वो कह रहे हैं कि ए ग्रेटर है। अब जरा चेक कर लेते हैं कि ए ग्रेटर है, इट्स मीन 4, और ग्रेटर देन बी हम क्या कर लेते हैं जी, 2 को कर लें, वही हम क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 हमारे पास एक आया 4 और एक हमारे पास आया 1/2। अब जरा देख ले, इसे भी सॉल्व करने के लिए ये 2 डिवाइडेड बाय 2 और ये तो हमारे पास एज इट इज आएगा। अब ये 1/4 और अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 is 2 और 2 2 हमारे पास क्या आ गया 4। अब जरा देख ले, साइन तो हमारे पास ये ग्रेटर का था, अब ये लेस नहीं हो गया, इट्स मीन ट्रू है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब वही जो हमने पहले प्रॉपर्टीज की हैं उन्हीं के रिलेटेड ये क्वेश्चन दिए गए हैं, और वो प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को अच्छे से याद होंगी, सही से आप लोगों को वो दोनों प्रॉपर्टीज आएंगी, तो तब ये आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमने देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब जरा देखें, हमने एक प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी थी कि हमारे पास पहली 2 नंबर अगर ब्रैकेट में हो और तीसरा नंबर हमारे पास बी है वो ब्रैकेट से बाहर है, और पहले 2 नंबर ब्रैकेट में थे तो अब पहला नंबर उन्होंने बाहर निकाल दिया है और अगले 2 नंबर को उन्होंने किस में कर दिया है, ब्रैकेट में। लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इन दोनों को अगर हमने सॉल्व करना है तो आंसर हमारा क्या आना है, एक तो सेम आना है और दूसरा वो हमारा किस में से होगा, वो भी हमारा एक रियल नंबर होगा। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास कोई सी भी 2 नंबर है, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए। अभी हमने ये थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी की है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर a प्लस बी और b प्लस ए दोनों एक तो हम उन्हें ऐड करेंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टीज थी कौन सी, वो थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब जरा देखें इनमें ऐड हो रहा है तो हमारे पास ये क्या है, एडिशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसमें एक हमारे पास नंबर है x और दूसरा नंबर क्या आ रहा है -x। तो हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास एक नंबर होता है a और उसी के इनवर्स से, तो इसका इनवर्स क्या है, एडिटिव में अगर होगा तो हमारे पास माइनस ही होगा, अगर मल्टीप्लिकेटिव में होगा तो वो होना था कि अगर मल्टीप्लिकेटिव में होता है तो हमारे पास क्या होता है x और मल्टीप्लाई हो रहा था 1/x। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास थी एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लीकेशन में होता तो हमारे पास एक होता है एक्स और मल्टीप्लाई हो रहा था 1/x से। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। अब जरा देखें, ये हमारे पास है, हमने ये प्रॉपर्टी की नहीं है, लेकिन क्या था हमारे पास, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया है, लिखा गया है, फिर प्लस ए को मल्टीप्लाई किया गया है सी से। तो ये हमारे पास होता है लेफ्ट साइड। देखे ना, हमारे पास दो लॉ होते हैं, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है और एक हमारे पास होता है राइट। अगर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता तो हमारा ए इधर लिखा हुआ था। ये हमारे पास दो होते हैं, एक हमारे पास होता है ए बी प्लस सी, तो हमारे पास है ए को पहले बी से ए बी प्लस, क्योंकि दरमियान में प्लस है, फिर ए को सी से ए मल्टीप्लाई सी। और राइट हमारे पास होता है बी प्लस सी, तो वो हमारे पास अगर ए लिखना था, फॉर एग्जांपल ए अगर लिखना था तो वो ए इधर होता, तो हमारे पास क्या आना था, बी को पहले ए को बी से बी ए प्लस सी ए, ये था। अब ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी चीज हमारे पास, कोई भी नंबर है, उसको ऐड किया गया है जीरो से। हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आता है। तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, कुछ याद है आप लोगों को? वो हमारे पास थी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हम लोग क्या करते थे कि जब भी हम किसी नंबर, ऐसे नंबर को वहां पे प्लस करते थे कि हमारे पास वही नंबर आता था, तो हमारे पास थी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात की जाए कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास वही नंबर आना चाहिए, तो एडिटिव में हमारे पास वो जीरो है और मल्टीप्लिकेटिव में वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेम वही चीज हमें नीचे दी गई है जो मैं आपको पहले बता रही थी। उसमें क्या है, 100 को अब मल्टीप्लाई किया गया है 1 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब जरा देखें, एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन। हमारे पास क्या था, उसमें प्लस का साइन है और सेम वही है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो हमारे पास ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि उसमें ऐड हो रहा है, और ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, वो हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। with respect to multiplication। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है कि अगर ये इधर पीछे हमने एक क्वेश्चन किया भी है कि दो नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास, अब देखें, इधर a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए हो रहा है, तो उधर हमारे पास क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमारे पास था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि उन दोनों में क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, प्लस हो रहा था, लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। समझ आई आप लोगों को इन क्वेश्चन की? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने बोला है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज का नेम बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। अच्छा, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि -3 लेस देन
-1 कि इसमें ऐसा क्या किया है कि हमारे पास बना है 0 लेस देन 2। अब जरा देखें, ये हमारे पास -3, अगर प्लस कर दे 3 लेस देन -1, इधर भी प्लस करेंगे 3 को, तो ये हमारे पास ये तो खत्म हो गया 0 और लेस देन हमारे पास क्या बना, ये 3 में से -1 अगर माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव का 3 और नेगेटिव हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का क्या बन जाएगा 2। तो हमारे पास इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट, अभी हमने ये इनइक्वालिटीज में प्रॉपर्टी पढ़ी है। इफ ए, वो कह रहे हैं कि इफ ए लेस देन हमारे पास क्या हो बी, देन ए 1/a, उसका इनवर्स है ना, ए का इनवर्स है 1/a, वो ग्रेटर हो जाएगा 1/b और ये b का इनवर्स है। तो हमने ये क्वेश्चन किए भी हैं कि अगर कोई सा भी नाम दे दें, a इज इक्वल टू आप कर दें 2 कर दें और b इज इक्वल टू कर दें जी 4, और वो कह रहे हैं कि उसी का इनवर्स है, तो 1 हमारे पास क्या है a, और a हमारे पास क्या आ रहा है 2, ये पीछे हमने की भी है, और यहां पे तो वो लेस कह रहे हैं तो हम लेस का साइन ही एक दफा देंगे, और 1/b हमारे पास 4 है तो हमने 4 लिखा। इसे आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 4 को जब एलसीएम ले तो वो 4 ही आता है, तो हम इस साइड पे भी 4 बनाएंगे। 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और डिवाइड भी कर दिया 2 से। अब इधर मैं एक दफा कोई साइन नहीं लगा रही, और नेक्स्ट हमारे पास 1/4 एज इट इज। अब देखें 2 1 इज हमारे पास क्या आया 2, और 2 2 हमारे पास क्या आया 4, और इसी तरह 1/4। अब जरा देख लें कि हमारे पास हमने काम तो शुरू किया लेस से, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो ये देखें इधर भी 4 इधर भी 4, दरमियान में कौन सा साइन आ गया, ग्रेटर का। तो अब जरा देखिए, जो अगर हम रेसिप्रोकल लें तो 1 जो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है बड़ी, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है छोटी। तो हमने ये ला किस में पढ़ा था, ये हमारे पास कौन सा था, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ये हमारी थी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए जो है वो लेस है बी से, देन कोई भी नंबर जो सी है अगर हम उसे ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास अगर ए छोटा होगा तो वो छोटा ही रहेगा, अगर बी बड़ा होगा तो वो बड़ा ही रहेगा। हमने ये भी सॉल्व किया था कि कोई सा भी, अब हमारे पास ए है बी है सी है, इसमें 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ए लेस है तो मैं इसे 2 का नाम देती हूँ, बी हमारे पास ग्रेटर है तो उसे नाम दे देते हैं जी 3 का, और सी खुद से कोई भी नाम देना है तो 1 का दे दें। अब हम इसे ऐड करके देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ए जो है ना, ए है वो लेस है बी से, तो ए हमारे पास क्या था 2 लिया था इधर 2, और लेस देन बी हमारे पास 3 था तो हमने इधर 3 लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कि कोई सभी सी नंबर था जो ऐड हो रहा था दोनों साइडों पे, अगर इधर भी सी की वैल्यू क्या ली है 1, इधर भी 1 ऐड कर देते हैं, इधर भी 1 ऐड कर देते हैं। अब जरा देखें 2 और 1 हमारे पास क्या बना 3 लेस देन, और 3 और 1 क्या बन गया 4। देखें जो छोटी वैल्यू थी वो छोटी ही रही और जो बड़ी वैल्यू थी वो बड़ी ही रही। तो ये कौन सी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, के ऐड कर रहे हैं हम दोनों साइडों में। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कहा गया है, हमने ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि उसमें क्या कहा गया था कि अगर हमारे पास ए जो है वो छोटा होगा बी से, कोई सी भी वैल्यू ले लेते हैं खुद से बना लेते हैं, ए छोटा है बी से, तो आपने कोशिश करनी है कि वो वैल्यू लेनी है कि हमारे पास बी वाली वैल्यू बड़ी हो और ए वाली वैल्यू छोटी हो। तो ए हम कह देते हैं जी 2 और बी कह देते हैं हमारे पास b इज इक्वल टू 3, और नेक्स्ट उन्होंने कंडीशन दी है कि ऐसा कोई सी नंबर है जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, आप कोई सा भी बेशक नंबर ले सकते हैं, वो 0 से बड़ा है तो 1 ले लें, c इज इक्वल टू 1। अब वो कह रहे हैं कि हम ऐड उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, a हमारे पास 2, ये इधर था साइन लेस देन का, और b हमारे पास है जी 3, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 इज 2 लेस देन 3 1 इज 3। ये देख लें हमारी वही प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, हमने जो पढ़ी थी वो थी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइडों में। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सेम एज इट इज।
अब इसमें क्या कर रहे हैं, दो कंडीशन थी ना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, अगर आप लोगों को याद हो तो वो हमारे पास क्या था कि उसमें एक कंडीशन थी कि जो सी है वो पॉजिटिव होगा और वन जीरो से बड़ा होगा, और इसमें सेकंड जो प्रॉपर्टी थी, सेकंड उसकी कंडीशन थी कि वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब इसमें हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। इट्स मीन वो -1 हो सकता है, वो -2 हो सकता है, वो -3 हो सकता है। आप कोई सा भी बेशक नंबर ले लें, जब हम दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास छोटा हो जाता है। जरा हम इसे करके देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगर हम ये मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर रही हूँ। अब इसमें कहा गया है, इसमें कहा है कि ए जो है वो बड़ा है, तो ए कोई भी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, और बी ले लेते हैं जी 2। और वो कह रहे हैं कि जो सी नंबर है ना वो 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा है उसे। देखे ना, जिस साइड पे ओपन हो ना इसका लेस देन ग्रेटर, वो हमारे पास बड़ी साइड होती है, और जिस साइड पे क्लोज हो इट्स मीन वो छोटी साइड होती है। तो हमारे पास सी वो कह रहे हैं छोटा है, तो मैं ले रही हूं -1। जरा आप कंडीशन लगा के देख लेते हैं। अब उन्होंने क्या बोला हुआ था कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से, तो ए ग्रेटर है बी से, मतलब इधर 3 ग्रेटर देन बी हमारे पास 2। अब उन्होंने कहा कि सी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं -1, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं -1। अब जरा देख लेते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3। अब देख लें ये कंडीशन चेंज हो रही है, 2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो ये -2। अब आप लोगों को जब नंबर लाइन के क्वेश्चन करवाए गए थे उसमें बताया गया था कि जब भी हमारे पास ये जो नंबर लाइन है ना, ये 0, इधर 1, इधर 2, ये हमारे पास नंबर जाते हैं जी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब चलते जाते हैं अप टू सोन, ये चलते जा रहे हैं। और इधर जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, -1, इधर -2, इधर -3, और ये इस साइड पे हमारे चलते जाते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अच्छा, इस साइड पे हमारे पास जब भी नंबर चलते हैं तो वो बड़े से बड़े होते जाते हैं। अब 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, एज इट इज चलते जाएंगे। लेकिन 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, इसी तरह -2 से छोटा है -3। अगर देखा जाए 0 से बहुत छोटा है -3, मतलब जितना नंबर आगे जाएगा, अब -100 अगर लें तो -3 से वो बेहद छोटा है। तो अब जरा देख लें यहाँ पे कि हमारे पास, अगर अब जरा देखें कि -2 फिर छोटा होगा या -3 छोटा होगा, जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो इतनी ही नेगेटिव में छोटी होती जाएगी। इट्स मीन हमारा ये साइन क्या हो गया है, चेंज हो गया है, क्योंकि -3 बहुत छोटा है -2 से। तो ये हमारे पास ये कौन सी फिर प्रॉपर्टी बनी, ये है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट पार्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 कंडीशन किस में बताई गई थी। वो क्या था, एक ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के या तो ए, और 3 कंडीशन तो है लेकिन कोई भी एक कंडीशन उसमें लाई करती है। सॉरी, एक यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इक्वल आएगा। उसमें एक कंडीशन लाई करती है, या तो ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से, या ए इक्वल होगा बी से। तो ये हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कहा गया है कि इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन, हमें 2 नंबर दिए गए हैं, एक 1/3 एंड 1/4, और कहा गया है कि इन 2 नंबरों के दरमियान भी हमारे पास कोई से 2 नंबर हमने बताने हैं, 2 रैशनल नंबर हमने बताने हैं। अच्छा, बिटवीन अगर हो इट्स मीन हमने इनकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज अगर हम 2 नंबर का दरमियाना निकालेंगे, फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास ए है, दूसरा बी है, तो छोटी क्लासेस में आप लोग एवरेज निकालते आए हो। वो कैसे होता है कि हम ए और बी को प्लस करते हैं थे, क्योंकि 2 नंबर है ना, प्लस बी 2 नंबर है तो डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि उसका दरमियाना हमने निकालना है। तो इसलिए दरमियाना निकालने के लिए हमने क्या करना है, 2 पे इनको डिवाइड करना है, और दूसरा हमने क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। चलिए शुरू करते हैं। 1 बाय, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/4 है। तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट तो हम इन्हें डिवाइड करना है 2 पे, इज इक्वल टू। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास जब भी फ्रैक्शन फॉर्म होती है
दरमियान में अगर उसके फ्रैक्शन फॉर्म के दरमियान में प्लस आ जाए या दरमियान में माइनस आ जाए तो हमने क्या करना होता है, हमेशा उसका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एक हमारे पास 3 है और एक हमारे पास क्या है 4। अब 3 और 1 इज 3, 4 का 4 और 4 1 इज 4। अब 4 3 हमारे पास क्या होता है 12। तो क्या करेंगे, हम इधर 12 को राइट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। अब डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट डिनोमिनेटर में डिजिट है 3 है, 3 का टेबल काउंट करना है कि हमारे पास 3 के टेबल में 12 किस जगह पे आ रहा है। तो 3 का टेबल जब काउंट करें तो हमारे पास 4 पे आता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 करें तो 3 4 हमारे पास क्या होता है 12। अब जरा देखें नीचे 3 था तो अब देखें 4 की जगह पे आया। अब इस 4 वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसके नोमिनेटर से। अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है 4 1 इज 4, दरमियान में प्लस। सेम एज इट इज 4 का टेबल काउंट करना है कि हमारे पास 12 कहां पे आता है। तो ये जरा देखें 4 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास क्या आता है 12। अब देखें 4 नंबर था, ये 4 किस जगह पे आया 3 की जगह पे आया। तो अब हमें क्या करना है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है उसके नोमिनेटर से। तो हमारे पास क्या है 1 है, 3 1 इज हमारे पास क्या आया 3। यहां तक क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 2, क्योंकि हम उसका दरमियाना निकाल रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, ऊपर वालों को हम ऐड करेंगे। 4 और 3 हमारे पास क्या होते हैं 7 डिवाइडेड बाय, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था जो कि हमने एलसीएम दिया हुआ था, तो हमारे पास क्या है 12 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था 2। अच्छा एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास जब भी फ्रैक्शन फॉर्म के नीचे नंबर आ जाए तो वो भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है। तो अब हमने क्या करना है 7/12 को एज इट इज राइट करना है 7/12। अब फ्रैक्शन फॉर्म को हम वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे क्या करना है इसे उल्टा के ऊपर राइट कर देना है, लेकिन मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 हमारा नीचे आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7 1 इज 7 और 12 2 जा 24। अच्छा ये हम यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा इन दोनों के दरमियान ये एक नंबर आ गया है। अच्छा अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों के दरमियान 2 नंबर हैं, 2 नंबर रैशनल नंबर में हमने मालूम करने हैं। जरा देखें ना, एक मैं लाइन लगा रही हूं कि एक हमारे पास नंबर है 1/3 और एक नंबर आ रहा है और वो है 1/4। अब हमने इसके दरमियान 2 नंबर बताने। एक तो नंबर हमारे पास जो आ गया ना वो आया है जी 7/24। अब हमने इन दोनों के दरमियान एक और नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन रिपीट यही मेथड हम करेंगे। एक ले रहे हैं 7/24 और दूसरा प्लस कर रहे हैं 1/4 से। अगेन यही मेथड हमारा रिपीट होगा। तो इसमें हमारे पास क्या है 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, जैसे हमने पीछे किया पहला। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। ये देखें 24 और 4 का एलसीएम लेना है, का टेबल ले लेंगे। 4 के टेबल में 24 किस जगह पे आता है 4 6 are 24 और 4 1 is 4। अब 6 1 is 6। अगर आप 2 के टेबल से भी करेंगे तो हमारा ये एलसीएम आता है 6 4 हमारे पास क्या है 24। अच्छा नेक्स्ट अब जरा देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 24 है। 24 का टेबल काउंट करना है। ये देखो मैं ये नीचे 2 भी राइट कर रही हूँ जो लिखा हुआ था मैंने। 24 का टेबल काउंट करना है कि 24 कहाँ पे आता है। अब जरा देख लें 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 24 आता है। देखे ना डिनोमिनेटर में 24 ही है 24। अब ये जो 1 है इस 1 को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले डिजिट से नोमिनेटर से। तो 7 1 इज क्या आता है हमारे पास 7, दरमियान में हमारे पास क्या है प्लस। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है 4। अब जरा चेक करें कि 4 के टेबल में 24 किस जगह पे आया। 4 मल्टीप्लाई 6 6 4 जा 24। अब
हमारे पास ये 4 है, ये 4, कौन सा नंबर बच गया? 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 के ऊपर वाले नंबर से, नोमिनेटर से। जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या आया? 6। यहां तक क्लियर है। और नेक्स्ट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था? 2। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है? 6 और 7 हमारे पास क्या होते हैं? इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये बने जी 13, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है? 24। डिवाइडेड बाय जो 2 है वो हमने राइट किया। अब जरा देख ले, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है ना, 13/24। लेकिन नीचे हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट भी होता है, वो भी हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है, उसे भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब 1 की जरूरत है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या किया? 13 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 1 है ये ऊपर चले जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया? 2। इसे सॉल्व करेंगे। 13 1 इज 13 और 24 2 जा 48। अब ये हमारा दूसरा नंबर है और ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास वो है 3 और 4। अब हमने क्या करना है? इन दोनों के दरमियान दो रैशनल नंबर निकालने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है। पहला हम क्या करेंगे? 3 + 4, जैसे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, डिवाइडेड बाय 2 कर दें। अच्छा, नेक्स्ट 3 और 4 हमारे पास क्या होते हैं? 7 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आया। अच्छा, अब हमारे पास 7/2 आ गया, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? ये हमारे पास 1 निकल आया। अब हमने क्या करना है? दूसरा निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास किसके साथ करेंगे? 7/2 को 4 के साथ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 7/2 प्लस कर देंगे 4 के साथ, और इसका भी डिवाइडेड बाय, देखे ना, इन दोनों को जब हमने ऐड किया था तो 2 पे डिवाइड किया था। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो भी हम क्या करेंगे? 2 पे डिवाइड करेंगे। क्या किया हमने? 2 पे डिवाइड किया। अच्छा, एक हमारे पास क्या है? यहाँ पे क्या था? सिंगल नंबर था, तो हमने इन सिंगल नंबर्स को क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया? एक फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, दूसरा सिंगल नंबर है। तो हम क्या करेंगे? जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आती है तो हम हर हाल में क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 का इसके नीचे कुछ भी जिसके नीचे नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, नेक्स्ट, अब 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब देखना है 2 के टेबल में 2 कहां पे आता है? 2 के टेबल में 2 1 की जगह पे आता है, और उस 1 को क्या करना है? 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 1 इज 7 प्लस, अब 1 का टेबल काउंट करें। देखिए ना, अगर इसकी समझ नहीं आए, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया? 2 आया। अब नीचे 2 था, ये भी 2, अब ये जो 1 रह गया, इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो हमारे पास क्या आया? 7 दरमियान में प्लस। अब ये 1 है, अब हमने 1 का टेबल यूज करना है कि 1 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला एलसीएम वाला नंबर है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू, तब हमारे पास क्या आता है? 2। अब जरा देखें ना, ये हमारे पास 1 है, इधर भी हमारे पास 1, कौन सा नंबर रह गया? 2। अब इस 2 को ऊपर वाले नंबर से क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जा, जब 4 2 जा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 4 2 जा 8। अच्छा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया? 2 का 2 एज इट इज हमने राइट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 7 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या नंबर आएगा? 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आ गया? 2, और डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या है? 2 है, जो सिंगल नंबर है। अच्छा, ये हमारे पास अब एक क्या बन गई? फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। नीचे सिंगल है तो इसे भी हम क्या बना देंगे? फ्रैक्शन फॉर्म बना देंगे। अब हमने क्या करना है? इसे डिवाइड करना है। इट्स मीन 15 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास है, ये 1 लग रहा है, वैसे मेरा हाथ लग गया। अच्छा, 15 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज हमने राइट किया। अब इसको हमने क्या करना है? ऊपर लेके जाना है और इसे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई, अब ये 1 नीचे है तो 1 ऊपर चला गया, और 2 ऊपर है तो 2 हमारा नीचे आ गया। अब हमारे पास ये क्या बना? 15 1 इज 15, और 2 2 जा 4, ये हमारा क्या आया? आंसर, और ये सेकंड डिजिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट ही क्वेश्चन है, तो उसे सॉल्व कर लेते हैं।
उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमने इन दोनों का बिटवीन निकालना है। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म के लिए मस्ट होता है कि हम लोगों ने एलसीएम लेना है। इधर भी 5 इधर भी 5, तो 5 का एलसीएम भी हमारे पास क्या आएगा 5 ही आएगा। अच्छा नेक्स्ट 5 के टेबल में 5 कहां पे आता है, एक चीज आप लोगों को पता होगी खैर कि हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो वही एलसीएम आता है, और जो हमारे पास ऊपर नंबर होते हैं वो भी एज इट इज ही आते हैं। वो कैसे आते हैं, 5 का टेबल काउंट करें तो 5 1 की जगह पे आता है, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आया 3 प्लस 5 1 इज 5 और 1 4 इज 4 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 3 प्लस 4 हमारे पास क्या बना 7 डिवाइडेड बाय 5 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2 है। अगेन हमारे पास ये सिंगल नंबर है तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया 1, क्योंकि हमने इसे सॉल्व करना है। अच्छा नेक्स्ट 7/5 ये डिवीजन में है, जब भी डिवीजन में होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई करके चेंज कर देते हैं, 1 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे। अच्छा 7 1 इज हमारे पास क्या आया 7 और 5 2 जा क्या आ गया 10। अब ये हमारे पास एक नंबर निकल आया। अब हमें क्या करना है, इसको दोबारा सॉल्व करना है 4 बाय इसके लास्ट वाले से, तो हमारे पास क्या है 7/10 अगेन एंड किसके साथ हो रहा है 4/5 के साथ 4/5। जो मेथड ये रिपीट किया दोबारा, इसे दोबारा सॉल्व करेंगे 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 2। अच्छा नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो जब भी फ्रैक्शन फॉर्म होती है तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे 5 और 10 का, जब हम एलसीएम लें 5 और 10 का एलसीएम लें तो क्या आता है 5 1 इज 5 और 5 2 आर 10 और 2 1 इज 2, 5 2 हमारे पास क्या बना 10, तो इसका एलसीएम क्या है हमारे पास 10 आया। अब जरा देखिए 10 के टेबल में 10 कहां पे आता है, 10 1 इज 10 और 1 7 इज 7 प्लस 5 के टेबल में 10 कहां पे आता है 5 2 आर 10 और उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 4 2 आर 8 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास 2 है वो हमने 2 राइट कर दिया। नेक्स्ट 7 और 8 हमारे पास कितने होते हैं, 7 और 8 इज इक्वल टू वो 15, 7 और 8 15 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया 10 होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2। अब हमने क्या करना है 2 के नीचे 1 लगा देना है डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास ऊपर भी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, ये देखें ऊपर भी फ्रैक्शन फॉर्म और नीचे भी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। अब 15/10 एज इट इज राइट किया, मल्टीप्लाई में 1 को नोमिनेटर बना देंगे और 2 को डिनोमिनेटर, यहां तक। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है 15 1 इज 15 और 10 2 जा 20। आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।